सुनो मेरी बात, अर्पिता जी, इतना आसान नहीं होता कि ये जो बोल रहे हैं ना एफआईआर जाओ और केस हो जाइए, ऐसा नहीं होता। लॉ इनको समझ नहीं आती। अच्छा, एफआईआर दाखिल करना आसान नहीं होता। ऑनलाइन एफआईआर दाखिल करवा दूं मैं इनके सामने। अगर वो इन्वेस्टिगेशन कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हैं आप? कोर्ट में कह देंगे शरद रेड्डी को बेल दे दो क्योंकि उसके 60 करोड़ पहुंच गए भाजपा के पास। आज कोर्ट में भी विश्वास खत्म। अरे इतना बड़ा शीशमहल बना है प्रियंका कक्कड़ जी, स्टीम है, सोना है, प्राइवेट मिनी बार है, जेल तो जाना पड़ेगा। जनता का पैसा लूटा है प्रियंका जी। आपकी जो आपका फ्रस्ट्रेशन दर्शा रहा है। मीडिया के खोल दो, यहाँ मीडिया में आके क्या बोल रहे हो? चलो साथ चलो। नहीं देखो, जनता का पैसा लूटा है तो जेल जाना। कितने एफआईआर दर्ज किए, कितनी शिकायत दर्ज की, ये मुझे बता दीजिए। ये तो एक प्रोसेस है ना। टीवी पर आकर सिर्फ ये कहना कि ये भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने ये गलत किया। अरे उन्होंने केवल गलत बोला नहीं है ना, बाकायदा देखिए 14 अक्टूबर 2024 को विजेंद्र गुप्ता गए ना सीवीसी में, इस मामले की शिकायत उन्होंने की ना, तब परत दर परत चीजें खुल रही है। आप भी शिकायत करते, आपको शिकायत करने में या कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में, एफआईआर दर्ज करने में क्या दिक्कत? मुझे खेद है इस बात का कि कानूनी प्रक्रिया जिस तरह से चलती है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है आपके शो पे। पहले वो भाजपा के प्रवक्ता उड़ा रहे हैं, उनका मुझे समझ आता है, पर आप एक एंकर हैं, आपको बहुत मुझे समझाइए। मुझे ये समझ नहीं, आप तो आप मुझे समझाएंगे। ऐसा नहीं होता, आप समझाइए। मैंने इसमें क्या मजाक उड़ा दिया? इसमें क्या गलत लग गया आपको? अगर आपकी कोई शिकायत है, आपकी एफआईआर आपको दर्ज करवानी है, आपको कोई शिकायत है तो इसके लिए क्या, ये तो आम लोग भी करते हैं, तो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं कर सकती? सुनिए, हमने शिकायत की परवेश वर्मा के खिलाफ कि वो पैसे बांट रहे हैं, कि जूते बांट रहे हैं। उस एफआईआर को कराने में हमारी एड़ियां घिस गई, पुलिस ने करी नहीं। आप समझ रही हैं बात? ऐसा नहीं होता करादोर कर देंगे हमारे कहने पे। आप एक बार किसी थाने जाके जाइए, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, नोएडा छोड़ दीजिए, दिल्ली में जाइए या जहां भाजपा की पुलिस है, आपकी तो हो सकता है कर दे, नोएडा में भी हमारी पुलिस है। अगर इजीली एफआईआर हो जाए तो आप मेरा नाम बदल देना और मैं इसको प्रियंका कक्कड़ जी, आप एक लॉयर हैं, लॉजिकल बात करिए। एफआईआर कराना मजाक नहीं होता। ये लोग हम पे एफआईआर करा रही हैं, एक कंप्लेंट दाखिल कर रही हैं। शायद इसीलिए जनता ने जवाब दिया है, क्योंकि आप अगर एक एफआईआर करने में बता रहे हैं इतनी दिक्कत हो रही है, इसीलिए जनता ने सोचा कि सरकार आप चलाने को कह दो तो कहते हैं ये मैं कर नहीं पा रहा। एफआईआर के लिए आप कह रहे हैं ये हम कर नहीं पा रहे हैं, हमें बड़ी दिक्कत है, यानी आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। मणिपुर में क्या हाल किया इन्होंने? ठीक है, जरा और मेहमानों के पास भी जाना चाहूंगी। ठीक है, जरा मुझे आशुतोष भी हैं और क्योंकि अतुल जी भी हैं और उमेश जी भी हैं। सबसे पहले जरा उमेश जी, मैं इस पूरे उसको समझना चाह रही हूँ, उसके बाद मैं आ रही हूँ 2 मेहमानों के पास। और उमेश जी, ये जिस तरह के बड़े आरोप लग रहे हैं कि 8 करोड़ में फैला एक भव्य बंगला उन्होंने बनाया, 4 बंगले तोड़कर बना लिए, सर ये सब तो पीडब्ल्यूडी के भी अंदर आता है। आपको कैसे, मतलब मुख्यमंत्री के लिए बड़ा आवास बनाना है, कितनी आवश्यकता है, तय मानकों का पालन नहीं हो रहा, तो ऐसे में कई सवाल है। सर क्या ये इतना आसान है? ये कैसे हो सकता है? देखिए, ये दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, इसके पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शीला दीक्षित भी रही हैं, जो कि एक सरकारी मकान में, छोटे मकान में थी, मतलब इतना बड़ा नहीं था। इसी तरह मल्होत्रा साहब भी थे, पहले सीईसीज भी थे दिल्ली में। सब बड़े बड़े मकानों में नहीं रहे, कुछ तो ऐसे थे जो अपने घरों में ही रहे। तो इतने बड़े मकान की दिल्ली के सीएम को जरूरत नहीं है कि आप 10 एकड़ की जमीन, 8 एकड़ की जमीन लीजिए। और ये भी याद रखिए कि ये चीफ सेक्रेटरी का मकान था, जो इन्होंने ऑक्यूपाई किया। पहले चीफ सेक्रेटरी के लिए एयरमार्क था, वो चीफ मिनिस्टर को दिया गया। अब चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर के बाद नेक्स्ट है इन प्रेसिडेंस, मान लीजिए इंपॉर्टेंट पोस्ट में, जो उनको मकान मिला था बड़ा मिला होगा ना, उनकी भी रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी वगैरह की सारी रिक्वायरमेंट्स थी। उसके ऊपर आपने थोड़ा और बिल्डअप कर दिया। पहले भी 1-1.5 एकड़ जमीन थी उसके साथ। अब ये जो 8 जो इन्होंने कहती हैं तोड़ दिया, वो उसमें मैं रहता था, मैं फाइनेंस सेक्रेटरी था तब। तो 8V में वहाँ एक पुलिस ऑफिसर रहते थे, वो डीआईजी पुलिस थे। इसी तरह पीछे थे अफसर रहते थे। और ये एक चीज और भी याद रखिए, ये एयरमार्क नहीं है चीफ मिनिस्टर के लिए, ये घर अभी भी जनरल पूल का है, अभी भी किसी को अलॉट किया जा सकता है। तो अगर आपको अलॉट किया गया है चीफ मिनिस्टर को, तो चीफ मिनिस्टर यहाँ मूव तो नहीं किए। 6 महीने अगर एयरमार्क था, तो जो चीफ मिनिस्टर जब मैडम आतिशी थी तो इनको मूव करना चाहिए था। क्यों नहीं आई यहाँ पे? नहीं आई क्योंकि ये एयरमार्क नहीं है, वो अपने भारत सरकार के दिए हुए मकान में रह रही थी। तो आपकी ये सारी आर्ग्यूमेंट सारी बेकार हैं कि कितना किया गया, इसकी मंजूरी हुई कि नहीं हुई, इसके लिए बजट प्रोविजन था कि नहीं। एक सीएजी की रिपोर्ट है,
सीएजी की रिपोर्ट को जब असेंबली के सामने आएगी तो सब साफ पता चल जाएगा। अब उससे पहले मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि पहले इतना जरूर पूछना चाहूंगा कि सीएजी की रिपोर्ट अगर इतना ही साफ सुथरा मामला था तो क्यों नहीं रखी गई, क्यों नहीं कोर्ट के असेंबली के सामने रखी गई ताकि पब्लिक के सामने आ जाती। इसी तरह बाकी चीजों का भी था, बाकी जो शराब है, ये है, वो है, सबकी सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी एक ऑटोनमस बॉडी है, किसी भारत सरकार सीएजी बीजेपी वगैरह के अंडर नहीं आती। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, वो फेयर माइंडेड है, पिछले 60 साल से अपनी रिपोर्ट दे रही है और उसने अपना एक मान बनाया हुआ है देश में, देश की पब्लिक उसको रिस्पेक्ट करते हैं। उसकी 10 रिपोर्ट अब ये कहा जाता है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, हाई कोर्ट भी मूव की गई कि आप असेंबली में पेश करिए, क्यों नहीं पेश की गई? अगर इतना ही साफ सुथरा मामला चल रहा था तो पेश की जानी चाहिए थी ना, और वहां पे यहाँ पे डिस्कशन होनी चाहिए। अब आज तक के प्रोग्राम पे आप डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसे कोई मतलब नहीं है। आप असेंबली में ले जाइए, असेंबली में डिस्कशन करिए, पब्लिक फिर उसके बाद जब प्रेस टेकअप करेगी फिर प्रेस में डिस्कशन करिए, मगर आप रिपोर्ट तो लेके जाइए। आप नहीं लेके गए तो ये मेरे मुताबिक ये एक बहुत बड़ी भूल है। और उसके बाद कहना कि नहीं 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 इसमें कुछ नहीं है। अब आप शराब घोटाला दीजिए, कहती है जी कोई प्रूव नहीं हुआ। अरे क्या नहीं प्रूव, अभी तो आप बेल पे हैं, अभी आपके केस थोड़ी खारिज कर दिया गया है, कोई सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल थोड़ी कर दिया केस तो भी चल रहा है। और बेल पे जाने की ये मतलब नहीं है कि केस खत्म हो गया। और जब केस खत्म होगा, आप एक्विट होंगे, फिर आप ये कह सकती हैं कि हाँ मेरे साथ अत्याचार किया गया। अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी तरह बाकी केसेस भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगली गवर्नमेंट को भी ये सोच समझ के करना चाहिए है कि आफ्टर ऑल जवाबदेही आती है। 5 साल आप पावर में रहे, 10 साल पावर में रहे, मैडम शीला दीक्षित 15 साल पावर में थी। एक टाइम तो आया ना जब जवाबदेही आई, आपको जवाब देना था पब्लिक को, तो जवाबदेही प्रेजेंट सरकार के सामने भी प्रियंका जी, इस पर छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद अतुल जी और आशुतोष जी आ रही करनी पड़ेगी। देखिए, मैं 2-3 बातें फिर से दोहराऊंगी भी और मैं रिपीट भी करूंगी कि पहले तो जहां तक सीएजी रिपोर्ट की बात है तो दिल्ली सरकार की तरफ से जो भी कार्रवाई थी उसमें वो पूरी हो चुकी है, जिस वजह से ये अगली झूठ बोल रही है। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट, कोर्ट ने बोला इनको यू हैव ड्रैग्ड योर ओन फीट, यू हैव डिलेड द सीएजी रिपोर्ट। आप हर बात पे झूठ बोल रहे, आप बोल रहे हैं झूठे, तभी आप सत्ता के बाहर हैं। आपने जेल में डाल दिया हमें बेफिजूल के कोई बेफिजूल नहीं है, एक भी आरोप आप पे इनोसेंट नहीं प्रूव हुआ है। 2% वोट ज्यादा है, इतने पर मत फैलाइए। आतंकवादी भी बाहर घूमते थे। पूरी आपने 500 रुपए दीजिए, 500 का सिलेंडर दीजिए और 25 रुपए दीजिए। प्रियंका जी, आपको सत्ता से बाहर काफी समय तक जनता रखेगी, झूठ मत बोलिए। अब सरकार में आ गया, डबल इंजन की सरकार की लॉ एंड ऑर्डर में जो हालत मणिपुर में हो रही है वो भी किसी ठीक है नहीं जवाब देने दीजिए। हम लोग भटक जा रहे हैं। प्रियंका जवाब देने दीजिए ना। प्रियंका ये बीच में बोल रहे तब आप उनको नहीं टोकते। अरे आपको बोलने का मौका दे रही हो प्रियंका, उसमें भी आप नाराज हो रही हैं। मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। सुनिए, क्योंकि आप उनको बिल्कुल नहीं टोकती हैं। आप सुनिए मेरी बात, मैं आपको ये बता रही हूँ कि सीएजी की रिपोर्ट देखनी है तो पिछले 2022 की देख लीजिए, जो कहता है कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली है पूरे देश में जिसमें एक रेवेन्यू सरप्लस बजट है। अरे हर गए इसके बाद सरकार से बाहर हो गए। सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है कि राम मंदिर में बनाने में इन्होंने घोटाला किया। अरे देखिए ठीक है, मैं इनको रोक रही हूँ। मैं आपसे एक सवाल जानना चाह रही हूँ, इनको पूछिए। अच्छा एक बात, आम आदमी पार्टी जिस तरह से उभरी, एक सेकंड प्रियंका, बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, सब देख रहा है। आपने एकदम सही कहा, हमारा जो व्यूअर है वो बहुत इंटेलिजेंट है, ये एकदम सही। सुनिए ना प्रियंका, मेरा एक सवाल आपसे है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जैसे फॉर्म हुई थी, उसने कहा था ना जो भी भ्रष्टाचारी होंगे सबसे पहले उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, है ना। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचारी जो है उस कुर्सी में, अरविंद केजरीवाल का एक बहुत क्लिप वायरल हो रहा है अगर आपने देखा हो, जिसमें कह रहे हैं इस कुर्सी में ही लग रहा है कुछ ऐसा है, वहां बैठते ही पता नहीं क्या हो जाता है कि भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल और तमाम जो लीडर हैं उनको फंसाया गया है भ्रष्टाचार में, एक सेकंड सवाल सुन लीजिए। अगर आप सुनिए ना, आप जिम्मेदारी लेते हैं इस वीडियो की, सुनिए, आप वो वीडियो प्ले कीजिए और जिम्मेदारी लीजिए। सुनिए, छोड़ दीजिए उस वीडियो को, मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल उससे नहीं है, मेरा सवाल दूसरा है। आप झूठा वीडियो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने झूठ बोला। अरे जो कट्टर झूठे वो बात कर रहे हैं। अन्ना हजारे वाले जो आंदोलन में ये वीडियो उनका था, जो कह रहे थे उस कुर्सी की दिक्कत है, शायद उसमें बैठते ही
भ्रष्टाचारी हो जाते हैं लोग, उस कुर्सी की दिक्कत आप देख लीजिएगा मैम, वो हुआ है। खैर एनीवेज, मेरा वो सवाल नहीं है, मेरा सवाल सुन लीजिए प्रियंका, समय जाहिर हो रहा है, समझ जाओ इस तरह नहीं बोला था प्रियंका, आपने, बहुत अलग तरीके से बोला। अच्छा ठीक है, जैसा आप समझ रही हैं वैसे ही बोला होगा, चलिए मैं माफी मांग लेती हूँ, नहीं बोला। अब मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल ये है कि आपने ये कहा कि जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, आप ये कह के आए थे ना कि जो भी भ्रष्टाचारी उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने कहा कि सब भ्रष्टाचारी कैसे हो जाते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपको फंसाया जा रहा है भ्रष्टाचार में, तो ऐसा शीला दीक्षित को भी फंसाया जा रहा होगा, बाकी जितने नेता हैं वो सब फंसाए जा रहे हैं, किसी की कोई गलती ही नहीं है। आपने बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लीगल बात पूछी है, तो मैं इसका आपको जवाब देती हूँ जितना सिंप्लीफाई करके दे सकती हूँ। पीएमएलए कोर्ट में बेल मिलना मतलब अक्विटल होता है, या आप किसी कानून के जानकार से स्पष्टीकरण ले लीजिएगा। पीएमएलए कोर्ट ने